और कितने सारे साथी ऐसे हैं जो आरसीएम में अभी जुड़े नहीं हैं? लगभग सभी साथी ज्वाइन है, सभी साथी ज्वाइन है, ऐसा ही है। तो फिर हम बातचीत इस तरह करेंगे जिससे आपका काम बढ़े, सही है। और वो बातें करेंगे जिससे आपका आप इस बिजनेस में 2 वजह से आए होगे। या तो आप आरसीएम में सामान खरीदने आए हो, क्या खरीदने आए हो? सामान खरीदने। और या फिर बिजनेस करने आए हो, या फिर क्या करने आए हो? बिजनेस, सही है। और तो कोई तरीका नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं बैठा जो यहां खाली टाइम पास के लिए आया हो, उसको घर पे परेशान था वो यहां आ गया, ऐसा तो कोई नहीं है ना। आज से कुछ साल पहले लगभग 2010-11 के आसपास मैं इस बिजनेस में समझने के लिए तैयार हुआ और 2013 से मैं इसे बिल्कुल फुल फ्लैश होकर काम करने लग गया फील्ड में। मैं बेसिकली पलवल से बिलोंग करता हूं, पलवल फरीदाबाद से बल्लभगढ़ से आगे पड़ता है। मेरा नाम जगदीश कबीरा है। इस काम को करने से पहले मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। 7 साल मैंने अपने इंस्टीट्यूट पे बच्चों को कंप्यूटर सिखाया है। आप भी कुछ ना कुछ काम करते हो या नहीं? हम सब 20 साल 25 साल पढ़ाई करते हैं, सब करते हैं कि नहीं? अच्छा, हम सब पढ़ाई क्यों करते हैं, कोई बताएगा? जरूरी नहीं है, असली उद्देश्य तो हमारा पैसा कमाना ही होता है सर। चाहे हम कोई नौकरी करें, चाहे कोई हम बिजनेस करें, उद्देश्य तो यही रहता है ना कि पैसा बने, यही होता है। अच्छा, मुझे आपका ना जवाब चाहिए, हाँ या ना में। अच्छी मेरी कोई बात लगे तो आपको हाँ बोलना है, यस बोलना है। और कोई बात मेरी पे डाउट आ रहा है तो तुरंत आपको खड़े होकर ऐसा हाथ खड़ा कर लेना है, तुरंत टोकना है मुझे, सही है। जैसे ये डॉक्टर साहब हैं और ये फौजी साहब हैं, सही है। इन्हें इंजेक्शन चलाना आता है, इन्हें बंदूक है ना। ये इंजेक्शन चलाने लग जाए और ये बंदूक, तो कैसा रहेगा फिर? कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे ही आप जो काम करते हो, जैसे हमारी बहुत सारी यहाँ बहनें बैठी हुई है, उन्हें खाना बनाना आता है, आता है। आप नौकरी करते हो फॉर एग्जाम्पल, और जिस काम डिपार्टमेंट में आप हो उसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? और यहां कई तरीके के लोग बैठे होंगे जो नौकरी करते हैं, कोई दुकान चलाता है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है। पर हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि 20 साल 25 साल पढ़ाई करने के बाद हमें क्या करना है? कोई काम करना है जिससे हमारी जीविका चले। और जीविका के चलने का सीधा सिद्धांत है, हमें क्या मिल जाए सर? पैसा। ऐसा ही तो होता है। तो मेरे पिताजी वर्लपूल कंपनी में जॉब करते थे, 2 भाई 2 बहनों का परिवार। मैं सबसे बड़ा हूं। आज भी पलवल का जो टॉप स्कूल है जीवन ज्योति स्कूल, उसमें पढ़ाई करवाई। और हर माता पिता चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा हमारा बच्चा पढ़े, होता है ना ऐसा। तो अपना जो उनकी गुंजाइश थी उस तरह उन्होंने पढ़ाया लिखाया, सारे काम किए। अचानक से जीवन में एक मोड़ आता है। कब आता है? जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था तो पिताजी की नौकरी चली गई। तो उस दौरान मुझे एक बात समझ में आई कि कच्ची नौकरी छोड़ो, जो 20-25 साल पुरानी नौकरी है वो भी जा सकती है। मरता क्या ना करता। हिंदुस्तान में पुराने जमाने में कहावत थी कि हाथ का दस्तकार हो तो सबसे बढ़िया रहता है, ऐसा मानते थे कि नहीं? तो पिताजी ने मुझे उस समय कंप्यूटर सिखाया था। 10वीं क्लास की छुट्टियां जो पड़ती थी तो उसमें उस समय कंप्यूटर का क्रेज था, आज से 15 साल पहले। तो कंप्यूटर सीखा था, तो फिर मैं सिखाने लग गया। कॉलेज भी जाना, बीकॉम मैंने किया हुआ है तो कॉलेज भी जाते थे और अपना बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाते थे। पलवल के पास ही मार्केट है नेहरू प्लेस की, वहां से कंप्यूटर सेल परचेज का काम करते थे। मैं उस दौरान की बात कर रहा हूं जब विंडो, अगर कोई यहाँ कंप्यूटर फील्ड से बैठा हो तो वो समझ सकता है मेरी बात। जब उस समय विंडो 98 आती थी, फिर विंडो एक्सपी आई, फिर करते करते आज तो बहुत सारी चीजें आ गई। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब फ्लॉपी आती थी, 15 MB की फ्लॉपी होती थी एक, और अब सीडी हो गई 700 MB की। उसके बाद डीवीडी आ गई 4 और 8 GB में। और आजकल तो ना तो सीडी की जरूरत है, आजकल पेन ड्राइव चल रहा है कि नहीं। तो मैं उस दौरान की बात कर रहा हूं। तो उस समय सिखाया गया और हम एंटीवायरस डालने के 250 रुपए ले लेते थे, विंडो डालने के 250 रुपए लेते थे। कंप्यूटर का इतना ज्ञान नहीं था, तो अच्छा खासा जीवन चल रहा था। मेरे इंस्टीट्यूट पे मेरा एक दोस्त समझाने के लिए आया। क्या समझाने के लिए आया सर? कि भाई ऐसे ऐसे करके एक काम है,
और तुम मेंबर बन जाओ। नया आदमी तो ऐसे ही बताता है ना, वो भी नया नहीं था, पर वो दोस्त मेरे साथ क्रिकेट खेलता था तो मेरे को बताने आया कि तुम इसमें मेंबर बन जाओ। क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? ऐसे ही तो बनाते हैं मेंबर शुरू शुरू में तो अब वो दोस्त था, कोई हमारा अपना आता है तो हमें हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। होता है ना ऐसा, हंसी इस बात पे आती है कि यार ये तो ठीक ठाक आदमी है, ये किस काम में पड़ गया, ये काम को इसके करने लायक है, ये तो वैसे लोग करते हैं। वैसे तो आप समझते हो ना कैसे, क्योंकि इस तरह के कामों को कैसे काम मानते हैं सर? अच्छा काम नहीं मानते। पहली थिंकिंग तो यही होती है ना सर। तो वो मेरा दोस्त था, क्रिकेट खेलता था, तो उसके कहने से उस समय इस बिजनेस में 1500 रुपए लगते थे जुड़ने के लिए, और उसने मेरी ज्वाइनिंग करवा दी। करना था नहीं, दोस्त का दिल रखना था, उसने हमें मेंबर बनाया और वो अपने घर और हम अपने घर। ऐसे ही तो होता है शुरू शुरू में। और एक नया, एक आप भी जानते हो कि एक आदमी जुड़ जाए तो कितनी खुशी होती है, होता है ना। तो वो जोड़ के मुझे चले गए, और उसके बाद किसी दिन संडे वाले दिन फोन आता है उनका कि भाई ऐसे ऐसे करके एक सेमिनार है और उसमें चलना है। और आप भी जानते हो कि क्या चला गया होगा मैं। शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है, मैं प्रोग्राम में नहीं गया, पर वो मेरे पड़ोस में ही रहते थे, 2-3 गली छोड़ के उनका मकान था। तो एक संडे झूठ बोला जा सकता है, 2 संडे कुछ भी किया जा सकता है, पर कभी ना कभी तो घर भी आ सकते हैं कि नहीं। तो एक दिन मुझे उस समय क्रिकेट खेलने का शौक था, तो मैं उनसे कभी कुछ बोल देता था, कभी कुछ। और पलवल में संडे वाले दिन जो है मार्केट बंद रहती है, वो आज भी बंद रहती है पलवल में। यहाँ भी कोई दिन निश्चित होगा शायद, जैसे यहाँ मंगलवार है तो हमारे यहाँ संडे में रहता, पूरा पलवल की मार्केट पूरी बंद रहती है। तो इंस्टीट्यूट बंद होता था, तो उस दिन हम क्रिकेट खेलते थे। तो वो मेरे को ग्राउंड में लेने गए। सुनील शर्मा जी को जानते हो आप? तो आज वो रूबी अचीवर हैं सर। तो सुनील शर्मा जी और एक और लीडर वो मुझे पहुंचे लेने के लिए। एक आगे बैठा, एक मोटरसाइकिल पीछे बैठा, मुझे उठा के कहां पटक दिया? ले जाके सेमिनार में पटक दिया। ज्वाइनिंग तो मेरी हो गई थी, पीयूसी थोड़ी ले जाएंगे फिर। अब जब सेमिनार में मुझे पटका गया, यहां भी कई लोगों को पटका गया होगा, है ना। तो मुझे पटका गया, तो वहां वो बता रहे थे कि भाई वहां तो अच्छे और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। वो तो मुझे बता रहा था बस दुकान बदलो और ऐसे, और वो खड़े होकर बता रहे थे कि मैं ऐसे 10वीं पास हूं और मुझे 50,000 रुपए महीने आते हैं। और आप भी जानते हो कि थोड़ा कॉमन सेंस सबके अंदर होती है। 10वीं आदमी यदि कोई काम करने बैठ जाए तो उसे कितने की नौकरी मिल सकती है? हर यहां बैठे हुए है ना, आपको भी पता है आपकी हाईएस्ट सैलरी कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? अपनी सोच लगाओ, अपनी मैक्सिमम मैं 24 घंटे भी मेहनत करूं, कितनी हो सकती है? सोचो। जैसे हमारी बहन जी बैठी हैं, एक बहन जी, आप कहां से हैं? कहां से? ग्रेटर नोएडा से। अच्छा, तो ग्रेटर नोएडा से हो। आपकी अगर नौकरी, आप अपना बायोडाटा बनवाओ मेरे से और कहीं जाए नौकरी करें, कितने की नौकरी मिल जाएगी? चलो 8-9 हजार की नौकरी मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कितने की मिल जाएगी? ज्यादा से ज्यादा 80-90 हजार की मिल जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसे ही उस सेमिनार में जाके मेरा दिमाग नो कर रहा था, यार 10वीं आदमी और 50,000, कोई मजाक है क्या? ऐसा है कि नहीं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होता है ना ऐसा। जैसे मैंने बहन जी से बोला कि आपने बोला 8 नंबर का 80-90 तो नहीं हो सकते क्या? बोला नहीं हो सकता। तो यहां आके एरर आने लग गई। पर प्रोग्राम के बाद वो मेरा दोस्त था, उसने सबसे अच्छा काम किया, क्योंकि मुझे आज और बात करनी है, थोड़ा समरअप करूंगा इसे। उन्होंने मुझे उन अप्लाई से मिलवाया, उनकी स्टेटमेंट दिखाई, 49,600 कुछ ऐसा कुछ था अमाउंट शायद। तो वो दिखाई तो मेरा भरोसा बढ़ गया कि यार इतना भी पैसा आ सकता है क्या? मैं बीकॉम पढ़ा लिखा हूं, इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, 2 टीचर्स रखे हुए हैं, इतना अच्छा सेटअप है, सारा काम धाम करने के बावजूद भी मैं तो नहीं बना पा रहा, और वो बना पा रहा है। हेलो, सवाल ये नहीं है कि मैं कितना अच्छा बोल रहा हूं, आप समय निकाल के आगे। सवाल ये है कि मेरे बोलने से क्या आपको एक बात अंदर जा रही है कि मेरी आमदनी बढ़ सकती है? सवाल ये है। आज हर पिता परेशान है, पढ़ा लिखा बच्चा घर में बैठा है, कहीं ये फिट हो जाए, कहीं ये सेट हो जाए, कुछ तो हो इसका। हर घर में 3 से 4 बच्चे तैयार है, पढ़े लिखे एकदम। एवरेज बता रहा हूं, 2 से 3 बच्चे हर घर में तैयार बैठे हैं, 2 बच्चे तो। क्या जी अब इनका होगा क्या? और जब आज नौकरी नहीं है तो क्या 2027 में नौकरी आ जाएंगी? 2030 में आ जाएंगी? आप यहां खड़े हो जाओ, हर प्राइवेट स्कूल की बस भर के चलती है,
आप कॉलेज में चले जाओ, सीट फुल मिलती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बस थोड़ा सा, इन सबके लिए रोजगार संभव है क्या? संभव है?